मुबारक हो, बेटा हुआ है। नर्स ने आलोक की गोद में बच्चे को देते हुए कहा। आलोक ने अपने नवजात बेटे को गोद में लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो आंखों से आंसू बह निकले। पिता बनने की खुशी हर आदमी के लिए खास होती है, लेकिन आलोक के लिए बहुत खास थी। गोद में ले बेटे को एकटक देखता रहा। चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कुराहट खिल गई और उसने बेटे को सीने से लगा लिया। मन ही मन खुद से वादा किया कि मैं सारी दुनिया की खुशी अपने बेटे को दूंगा, वह भी बिना मांगे। आलोक और वानी की शादी को 8 साल बीत चुके थे, लेकिन वे संतान सुख से वंचित थे। इन 8 सालों में उन दोनों ने न जाने कितने डॉक्टर बदले और कितने ही मंदिरों की चौखटों पर माथे रगड़े। अनगिनत मिन्नतें, हवन यज्ञ, जिसने जो उपाय बता दिया वह किया, कोई फायदा न हुआ। रिश्तेदार तरह तरह के उपाय उपचार बताने के साथ ही कभी सामने तो कभी पीछे ताने मारने से भी नहीं चूकते थे। कोई सहानुभूति के नाम पर हे दृष्टि से देखता तो कोई अपने बच्चों को वानी से दूर रखने की कोशिश करता। आलोक और वानी सब समझने के बाद भी कुछ न बोलते, बस खून का घूंट पीकर रह जाते। वानी ने दबी आवाज में बच्चा गोद लेने के लिए कहा तो परिवार में बवाल मच गया। पता नहीं किसका बच्चा होगा, कौन सी बिरादरी का होगा। अगर बच्चा लेना ही है तो रिश्तेदारी में से ही लो। एक दो धन लोलुप रिश्तेदारों ने तो अचानक उनसे मेल जोल बढ़ाना भी शुरू कर दिया। आलोक और वानी सब समझते थे, इसीलिए उन्होंने रिश्तेदारों का बच्चा गोद लेने से साफ मना कर दिया। इसके बाद जो ताने दबी जुबान में दिए जाते थे वो मुंह पर मिलने लगे। बांझ है, हम तो तरस खाकर अपना बच्चा दे रहे थे, लेकिन एटीट्यूड तो देखो जरा। हमें क्या, ऐसे ही रहो बे औलाद। वानी आलोक के सीने से लगकर रो लेती, लेकिन किसी को पलटकर जवाब न देती। उस वक्त दोनों ने संतान की उम्मीद छोड़ दी, लेकिन ऊपर वाले ने किसके लिए क्या सोचा होता है यह कोई जानता तो जिंदगी कितनी आसान लगती। इतने बरस के इंतजार के बाद वानी की प्रेगनेंसी की खबर ने रेगिस्तान से तपते मन को शीतल कर दिया था। पूरे 9 महीने आलोक ने वानी का हद से ज्यादा ध्यान रखा। रेगुलर चेकअप, खान पान, मूड स्विंग आदि सबको संभालता आलोक एक एक करके दिन गिन रहा था। वहीं रिश्तेदारों के मुंह पर ताले लग गए थे। आलोक और वानी की सारी दुनिया अब उनके बच्चे तक सिमट गई थी। जिस बच्चे के लिए उन्होंने सालों तपस्या की थी वह अब उनके सामने खड़ा था। बड़े चाव से नाम रखा शिखर। आलोक ने सारा घर खिलौनों से भर दिया। सोते जागते बस शिखर ही उनके दिमाग में रहता। जितने समय घर में रहता बेटे को गोद में रखता। इस बात पर अक्सर वानी से उसकी बहस भी हो जाती। आलोक शिखर को हर वक्त गोद में रखोगे तो यह चलना कैसे सीखेगा? चलने लगेगा, अभी मैं इसे नीचे नहीं छोड़ूंगा, कहीं चोट लग गई तो। वानी आलोक के इस रवैये से खींच जाती, लेकिन आलोक का प्यार करने का यही तरीका था। नतीजा यह हुआ कि शिखर ने चलना देर से शुरू किया और अपने हाथ से खाना तो उसे 9 साल की उम्र में आया। मम्मा, आज मैम ने मुझे डांटा। क्यों? मैंने सान्या को धक्का दिया था, कहकर वह शरारत से मुस्कुरा दिया। उसकी बात से वानी को बहुत तेज गुस्सा आया तो आलोक ने हंसकर बात टाल दी। मैं कल तुम्हारी टीचर से मिलकर आता हूँ, ऐसे कैसे डांट सकती है मेरे क्यूट से बच्चे को? आलोक, यह गलत है। शिखर ने गलती की है और तुम उसे शय दे रहे हो। आलोक ने वानी की बात अनसुनी कर शिखर को गोद में उठा लिया। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और शिखर भी बड़ा होने लगा। आलोक बेटे के मुंह से निकली हर बात पूरी करता, फिर वह जायज हो या नाजायज। ऐसा नहीं था कि वानी अपने बेटे को कम प्यार करती थी, लेकिन वह समझती थी कि अच्छी परवरिश के लिए सख्ती भी जरूरी है और आलोक को भी समझाती। लेकिन आलोक न तो खुद शिखर को कुछ कहता और न ही वानी को कुछ कहने देता। आलोक के इस रवैये के कारण 14 साल का शिखर एक जिद्दी और बिगड़ैल किशोर बन गया। अपनी जिद मनवाने के लिए उसे बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती थी। जिस दोस्त के पास जो चीज देख लेता वही उसको चाहिए होती थी। अगर कभी वानी मना कर देती तो शिखर जोर जोर से चिल्लाता और हंगामा खड़ा कर देता था, क्योंकि उसे तो बचपन से ही मन की करने की आदत थी। वानी के लिए यह सब बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन आलोक उसे कुछ कहने नहीं देता। सच तो यह था कि
कि आलोक अब खुद भी शिखर के जिद्दी स्वभाव के चलते अंदर ही अंदर परेशान था, लेकिन धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में बंधा था। ऐसा मोह संतान का सर्वनाश करता है, यह बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। आज शिखर ने स्कूल से वापस आते ही स्कूल बैग एक तरफ फेंक दिया, जूते उतारते हुए फरमान जारी किया, मम्मा मुझे मोबाइल चाहिए। उसके स्वर में रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर था। वाणी ने शिखर को पलट कर देखा और खाना लगाते हुए बोली, तुम्हें फोन की क्या जरूरत है? मेरे सब दोस्तों के पास फोन है, एक मेरे पास ही नहीं है। ठीक है, मेरा पुराना फोन रखा है, उसे ले लेना। पुराना? क्या बोल रही हो? मैं पुराना फोन यूज करूंगा? मुझे नया फोन चाहिए, रूप के साथ चिल्लाते हुए शिखर बोला। शिखर, रहने दो मम्मा, मैं पापा से बात कर लूंगा। आप तो मुझे प्यार नहीं करती। वाणी की बात बीच में काटकर शिखर पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। वाणी ने उससे बहस करना ठीक नहीं समझा। पिछले कुछ समय से खर्चे बढ़ गए थे, नया मकान लिया था और कार की इंस्टॉलमेंट भी जाती थी। ऐसे में किसी और खर्च की गुंजाइश ही नहीं थी। शाम को आलोक के घर में घुसते ही शिखर ने फिर वही बात छेड़ दी। आलोक ने भी उसे पुराना फोन लेने को कहा, लेकिन शिखर कहाँ मानने वाला था। पापा, बता रहा हूँ, नया फोन चाहिए, वो भी आईफोन। आलोक पहली बार किसी बात के लिए शिखर को मना करते हुए बोला, नहीं बेटा, अभी मैं इतना खर्चा नहीं कर सकता। नया फोन कुछ महीने बाद दिलवा दूंगा, तब तक पुराने फोन से काम चला लो। शिखर के लिए यह अविश्वसनीय था कि पापा किसी बात के लिए उसे मना कर दे। वह आंखें फाड़ कर आलोक को देख रहा था, गुस्से से शरीर कांप रहा था, चेहरा लाल हो गया था। मतलब आप मुझे फोन नहीं दिलवा रहे हो? बेटा, मेरी बात समझो, मैं मजबूर हूँ। वाणी वही खड़ी सब देख रही थी और उसे आलोक का बेटे के सामने इस तरह से मजबूरी जताना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इससे पहले वह कुछ कहती, शिखर चिल्लाया, पापा, अगर कल मेरा फोन नहीं आया तो आलोक ने थूक गटकते हुए कहा, मैं सुसाइड कर लूंगा पापा। आलोक शून्य हो गया। उसका 14 साल का वह बेटा जो उसकी जिंदगी का केंद्र था, उसे मरने की धमकी दे रहा था। सहसा आंखों के सामने आए दिन अखबारों में आने वाली आत्महत्या की खबरें घूम गई। आलोक से खड़ा नहीं रहा गया, वहीं फर्श पर बैठ गया। अगर शिखर ने कुछ कर लिया तो मैं कैसे जी पाऊंगा? चक्कर आ गया, दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। तभी एक आवाज से चौंक कर ऊपर देखा, चटाक। वाणी ने शिखर को खींचकर चाटा लगाया और एक पर नहीं रुकी, लगातार मारती रही। तुझे मरना है ना? ठीक है, इस घर में आज तक तेरी हर बात मानी जाती रही है, यह भी मानी जाएगी। बोल, कैसे मरना है? और शिखर को खींचते हुए बालकनी की ओर ले जाने लगी। चल, तुझे यही 10th फ्लोर से धक्का देकर किस्सा खत्म करती हूँ। शिखर को ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी न थी। वह तो सिर्फ डरा रहा था, लेकिन माँ का यह रूप देखकर बुरी तरह घबरा गया। वाणी का गुस्सा देख उसे लगा वह सच में शिखर को बालकनी से फेंक देंगी। नहीं मम्मा, मुझे ऐसे नहीं मरना। सॉरी मम्मा, सॉरी। वाणी ने शिखर का गिरेबान पकड़ लिया। कान खोल कर सुन ले, आज कह रही हूँ, दोबारा नहीं कहूँगी। बेशक तुझे हमने बड़ी मन्नतों से पाया है और तू हमें बेहद प्यारा है, लेकिन हमारे प्यार का गलत फायदा उठाने की कोशिश कभी मत करना। तेरी कोई भी जिद और बदतमीजी आज के बाद इस घर में बर्दाश्त नहीं होगी। और हाँ, जब मरने की इच्छा हो मुझसे कहना, मैं अपने हाथों से तेरी जान लूंगी। लेकिन इस तरह की सुसाइड की धमकी से डर कर नहीं रहेंगे हम। तेरे पापा ने हमेशा तुझे हद से ज्यादा प्यार दिया, बहुत बार समझाया भी मैंने, लेकिन उन्हें तेरे प्यार के सामने कुछ नहीं दिखता था। वे भूल गए थे कि भय बिनु होए न प्रीति। आलोक ने वाणी की तरफ देख सहमति में सिर हिला दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।